मेरे शब्दों को आप ध्यान रखना। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन जब आप 25 मई को आप अपना पेपर दे के आएंगे ना, तो आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उसमें से ही मोस्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बदलते वक्त के साथ अगर बच्चा नहीं बदला तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर जाएगा वो। आज भी अगर वो ऑफलाइन में 1.5 लाख रुपए फीस पे करने लग रहा है और सीसेट जैसे बैचों की 19-20 हजार रुपए फीस पे कर रहा है और फिर भी उसको वो क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो मतलब हमें बच्चे को समझाना होगा कि कहीं ना कहीं उसे बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना होगा। जो बच्चे सीसेट की वजह से अपनी जर्नी को रोक देते हैं या नहीं क्लियर कर पाते, मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर आपको मैथ पल्ले भी नहीं पड़ता और आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप हम जैसे टीचर्स के पास 40 से 50 घंटे दें, तो मैं उसके लगभग 400 क्वेश्चन तैयार करने लग रहा हूँ। मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ बच्चों को प्रोवाइड कराऊंगा। और मेरा कहना यह है कि उस 400 क्वेश्चन से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर आ जाए तो आप मुझे आके बताना, मैं सीसेट नहीं पढ़ाऊंगा जिंदगी। जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है 25 मई को है और जर्नली स्टूडेंट्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी में लग गए हैं, तो आप जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बिफोर इसके प्रीलिम्स के कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, हम तो ऑलमोस्ट मार्च में ही खत्म कर देंगे। जाएगा भी तो 10-12 अप्रैल के आसपास जाएगा। नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को उतना वो लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा इसके लिए एडिशनल कॉस्ट बियर कर रहे हैं, जस्ट काइंड ऑफ पॉकेट मनी? हाँ बिल्कुल, 599 रुपए में मैं सीसेट का पूरा मैथ कराने लग रहा हूँ। अगर किसी के पास वो भी नहीं है तो मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट करा रहा हूँ। अभी मैंने उसमें 10-11 क्लासें यूट्यूब पे डाल ली है। जो क्लास में पढ़ाई है वही एज इट इज लाइव यूट्यूब पर भी गई है। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वो 8th 9th और 10th पे डिपेंड करता है। और मैं अब सीसेट को पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ। मैं कैरियरवेल आईएएस नाम करके हमारा एक यूट्यूब चैनल है और उस पर हम इसको पढ़ाने लग रहे हैं। तो इसलिए हमने सीसेट को डिजाइन ही ऐसे किया है कि मैथ 40 से 50 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग भी मोटा माटी इतने ही घंटों में खत्म हो जाएगा, और जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है हमने तीनों को किसी तरीके से अरेंज करके कोशिश की है कि 120 आवर्स के आसपास कंप्लीट कर दिया जाए। मेरे बच्चों, मैं आपको बस यही कहूंगा कि अगर आपकी जर्नी में सीसेट कहीं दिक्कत है तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा भी मत खराब करिए। और आप हमारा एक चैनल है कैरियरवेल आईएएस, उसको फॉलो भी मत करिए, बस वहां जाके वीडियो देख लीजिए। आपको अगर चीजें समझ में आए तो आप हमारे साथ आगे जुड़ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं राकेश यादव सर, जिनको आप सभी जानते ही होंगे। सर एसएससी सीजीएल और जो बंडी एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव होते हैं उनको सर बरसों से पढ़ाते आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को, और सर ने हज़ारों सिलेक्शंस दिए हैं। और सर का अगर मैथ पे नाम आता है, मैथ का तो सर का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, और सर सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। और अभी देखें, सोशल मीडिया का दौर है। इसके पहले जब सोशल मीडिया का भी दौर नहीं था, तो अगर कोई सीजीएल की या फिर बंडी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने मुखर्जी नगर आते थे तो राकेश यादव सर मैथ ये सबको पता होता था। तो अभी सर का जो कोचिंग है कैरियरवेल इंस्टीट्यूट, अभी सर ने सीसेट का कोर्स लॉन्च किया है स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। सर ने देखा, और आप सभी को ही पता होगा कि यूपीएससी में कहीं ना कहीं सीसेट के वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन प्रीलिम्स का रुक जाता है, और कहीं ना कहीं वो हर बार ये कहते हैं कि सीसेट के वजह से मेरा रुक गया। जीएस में तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं सीसेट जो एग्ज़ाम है वो डाइसी भी होता जा रहा है। अगर लास्ट टू लास्ट ईयर भी देखें तो कहा जा रहा था कि अगर इसके प्रोफेसर भी 3-4 बिठा दे तब भी वे पेपर्स को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीसेट का बैच लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको सर भी पढ़ाएंगे, और मैथ जब अगर सर पढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मैथ को लेकर फिर कोई डाउट रहेगा। सो चलिए सर से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे सीसेट का इनका ये फाउंडेशन कोर्स या फिर बैच आपको हेल्प करेगा। और अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो कैरियरवेल जाना ही जाता है अफोर्डेबल प्राइजेस के लिए, और सिलेक्शन मतलब कैरियरवेल, जो कि इनकी टैगलाइन है। ओके सर, सो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू आप सभी का भी। ओके और मेरे बच्चों, आप सभी को भी नमस्कार। ओके सो सर, ये बताइए थोड़ा सा आपकी जैसे आप बंडी एग्ज़ाम्स को स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए आ रहे हैं, सिलेक्शन दिलाते हुए आ रहे हैं, सो आपको कितना टाइम हो गया ये सब चीज़ें करते हुए, और आपने अभी तक कितने सिलेक्शन करवा दिए होंगे? यार मुझे पढ़ाते हुए हो गया, मैं लगभग 2011 से पढ़ाने लग रहा हूँ। जी सर। 2011-12 से मैंने स्टार्ट किया था और अब इतने सालों से मैं पढ़ाने लग रहा हूँ। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो सेलेक्ट हो गए होंगे हाँ। किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, और मतलब करोड़ों बच्चों को पढ़ा चुके होंगे, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आपकी आवाज़ करोड़ों बच्चों तक एक साथ जाती है। राइट। पहले सर आपका जब ऑफलाइन हुआ करता था उसमें भी बहुत संख्या होती थी बैचेस में, हजारों। मैं पहले बत्रा सिनेमा में पढ़ाया करता था ऑफलाइन। उस समय रहता था एक एक बैच में 5-5, 6-6 हजार बच्चे बैठते थे, सारे हॉल कनेक्ट होते थे और उन हॉलों में प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया करते थे। राइट सर। बट वो एक दौर था, अब दौर ऑनलाइन का है, तो अब टोटली फोकस मेरा ऑनलाइन पे ही और ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं।
ओके, जैसे सर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शिफ्ट हुआ, आपने काफ़ी अच्छे से इसको देखा है, क्योंकि अगर हम 2015 या 16 तक भी 17 तक देखें तो ऑनलाइन उतना कुछ था नहीं, नहीं था। है ना। 17 के बाद थोड़ा चीज़ें होने स्टार्ट हुई, फिर देन कोरोना आ गया तो वो स्पीड अप हो गया। तो आपने क्या शिफ्ट देखा एजुकेशन में, पर्टिकुलरली जैसे लर्निंग होता है, एक क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और एक यूट्यूब पे या फिर किसी ऐप के थ्रू ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसा मेजर डिफरेंट है इन दोनों चीज़ों में, या सेम ही लर्निंग होती है, उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता? नहीं, डिफरेंस होता है और काफ़ी डिफरेंस होता है और बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है। मुझे याद है 2015 के आसपास मैंने एक सुपर 100 करके एक कोर्स डिज़ाइन किया था और उस कोर्स में मैं कर क्या रहा था कि उस समय ये डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं होते थे, वाइट बोर्ड होते थे, मार्कर से लिखते थे। यस सर। तो मैंने अपना पूरा सिलेबस जो है वो रिकॉर्ड किया था, जो भी मैं पढ़ाता था क्लास में। और उस समय इतना डिजिटल तो था नहीं चीज़ें, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐप वगैरह और इस तरह से होगा। और यूट्यूब भी उस समय बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। यस। ये तो जियो जब से आया उसके बाद से हाँ। इंटरनेट क्रांति हुई और राइट। लोगों तक पहुंच बनी। तो मैंने क्या था कि एक लाइब्रेरी टाइप एक कंप्यूटर की लाइब्रेरी बनाई थी और उसमें करीबन 100 कंप्यूटर मैंने रखे थे। और मैंने अपना पूरा पूरा जो सिलेबस है जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड करके वहाँ पे मैंने एक साथ बच्चों को प्रोवाइड किया था। और फिर बच्चों को उसमें एनरोल किया कि जो जो पढ़ना चाह रहे हैं रिकॉर्डेड वो पढ़ें। और जब उसके रिजल्ट मैंने देखे, जब उसका आउटकम मैंने देखा तो मैं हिल गया था। मात्र 5 से 6 महीने में मुझे पता चल गया था कि आने वाला वक्त ऐसा होगा कि बच्चा ऑफलाइन नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम बहुत खराब होता है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। यस। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि टीचर फिक्स है। मतलब बच्चे का माइंड तो एक चीज के ऊपर ऐसा है नहीं ना कि उसे हर चीज समझ में आने लग रही होगी। उसको बहुत बार चीजें बार बार सुननी पड़ेगी तब समझ में आएगी। लेकिन ऑफलाइन में क्या है कि टीचर फिक्स है, उसने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। अब आपको अगले दिन अगर वो बात समझ नहीं आई तो टीचर वो चीज दोबारा आपको कभी भी नहीं बोलेगा। और जब मैंने वो रिकॉर्डेड कोर्सेज दिया और सुपर 100 के नाम से मैंने वो कोर्स लॉन्च किया, तो उसमें बच्चे क्या होता था कि जिन बच्चों का थोड़ा बेसिक कमजोर भी होता था या जिन बच्चों को थोड़ा कम पल्ले पड़ता था, वो उसी बात को रिपीट मोड पे देखते थे, 2-3 बार देखते थे। तो ऑफलाइन में सबसे बड़ी कमी वही है। और आपने भी देखा होगा कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहली बार सब सुनते हैं तो उसका 10-20% ही मीनिंग निकाल पाते हैं, लेकिन जब हम उसे बार बार सुनते हैं तो उसका बहुत धीरे धीरे अर्थ का जो सेंस है वो बढ़ता जाता है हमारा परसेंटेज वाइज। यस। तो तभी मैंने ये कैरवल का डिज़ाइन किया था और 2016 में हमने सोचा था कि यार ये आने वाला वक्त ऑनलाइन का होगा। और फिर हमने कैरवल को पे ऑनलाइन पे सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था और 2018 में हमने कैरवल को बनाया था ऑनलाइन के लिए। और कुल मिला के मेरा जो इस पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि बदलते वक्त के साथ अगर बच्चा नहीं बदला तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर जाएगा वो। आज भी अगर वो ऑफलाइन में 1.5 लाख रुपए फीस पे करने लग रहा है और सी सेट जैसे बैचों की 19-20 हज़ार रुपये फीस पे कर रहा है और फिर भी उसको वो क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो मतलब हमें बच्चे को समझाना होगा कि कहीं ना कहीं उसे बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना होगा। ज़्यादा बेटर एनवायरनमेंट में वो पढ़ सकता है और ऑनलाइन में उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं उस चीज़ को समझने के। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लीजिए ये कोई चीज़ है, ये आप एक टीचर आपने समझाई। ऑफलाइन में क्या है कि बच्चे के लिए कंपलसरी होता है कि वो आपसे ही सीखेगा इसको। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि इसी चीज़ को बताने के लिए 3 लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, 300 लोग बैठे हैं यूट्यूब पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यानी उसी चीज़ को ना सरलतम रूप से और अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। राइट। कहीं ना कहीं टीचिंग क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत टीचर्स भी। दिन रात का। हाँ, क्योंकि दूसरे टीचर्स को देख के कि वो क्या बेटर कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे। और मैंने आज तक ऐसा कभी टाइम नहीं देखा कि ऑफलाइन में कि हमें अपने पढ़ाने के तरीके में या कंटेंट में इतना तेज गति से परिवर्तन करना पड़े। लेकिन ऑनलाइन में तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा तभी पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से अपडेशन ऑनलाइन में होता है ना कंटेंट का या चीज़ों का या टीचिंग स्टाइल का, उतना ऑफलाइन में तो 10 सालों में भी नहीं होगा जितना या 3 महीने में कंटेंट अपडेट होता है। तो अपडेशन वाइज भी ऑनलाइन लाख गुना बेटर ऑफलाइन से। राइट। सी सेट की बात करते हैं सर। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि सी सेट काफ़ी डाइसी, या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि सी सेट की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, और जनरली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपने कैसे, मतलब आप वनडे एग्ज़ाम्स को अभी तक पढ़ा रहे थे, फिर आप यूपीएससी में आ रहे हैं, तो आपको कैसे आइडिया आया और क्या एग्जैक्टली आपने सोच के, आप विजन क्या है आपका इसको लेकर? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं।
पहली चीज तो ये कि इसमें केवल हिंदी मीडियम वालों को ही दिक्कत नहीं है, जो बच्चे बीटेक करे बैठे हाँ, ना उनका उनके भी। बस की भी निकालना नहीं है। कारण क्या होता एक्चुअली क्या है, कई बार स्टूडेंट्स हल्के में भी ले लेते हैं नहीं, इसको। हल्के में भी लेते हैं, और दूसरी एक चीज ये है कि देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वो 8th 9th और 10th पे डिपेंड करता है। और मैं अब सी सेट को पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ मैं। कैरियरवेल आईएएस नाम करके हमारा एक यूट्यूब चैनल है और उस पर हम इसको पढ़ाने लग रहे हैं। ओके। तो मैंने ये महसूस किया है कि सी सेट में एक सिंगल भी चीज ऐसी नहीं है जो 8th 9th 10th क्लास से ऊपर आती हो। ओके। और 11th 12th क्लास में जाते हैं या उसके बाद बीटेक करते हैं या आप और किसी भी स्ट्रीम पे जाते हैं, तो वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ते जो आपकी इन कंपटीशन से रिलेट करती हो, है ना। आप बेसिक चीजें छोड़ देते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपका बेसिक स्किप होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि आईआईटी वाले लड़के या आप ये कह लीजिए जो बीटेक वाले लड़के हैं, इनसे भी सी सेट क्लियर नहीं हुआ 2023 में, जो हल्ला भी काटा गया। और एसएससी वाले बच्चे ऐसे हवा में काट के आए हैं सी सेट के पेपर को कि पता ही नहीं चला उन्हें कि सी सेट कुछ बहुत बड़ी हवा थी, और सी सेट इजीली क्वालिफाई कर लिया। जब मैंने 2023 वाला और 2024 में सुना कि सी सेट की वजह से बहुत सारे बच्चे रह गए, और ऐसे बच्चे थे जिनकी मेंस भी क्लियर होना था और बहुत अच्छा स्कोर आना था, तो फिर मुझे लगा कि इस बीमारी को एक बार तरीके से देखते हैं कि इसमें है क्या, कि जो इसका हल्ला कट रहा है। क्योंकि एक बार बड़ी आवाज आई थी 2023 में ये कि 3-3 प्रोफेसर अगर एक साथ बैठा दे तब भी ये पेपर सोल्व ना हो टाइम पे। तो मुझे भी लगा कि देखना चाहिए इस पेपर को। मैंने फिर देखा, अब मैं उसके ऊपर एक किताब भी फॉर्म करने लग रहा हूँ। ओके। और फिर मैंने जब उसका एनालिसिस किया तो मैंने ये पहचाना कि यार इससे फुद्दू पेपर तो है ही नहीं कोई, और इस पे बहुत सारे लोग मतलब ये कहेंगे कि बहुत बड़ी बात कहने लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने यूट्यूब पे करीबन 10-11 लेक्चर लिए हैं, और उन 10-11 लेक्चर में नंबर सिस्टम के करीबन 11-12 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। यानी नंबर सिस्टम जो एक टॉपिक होता है जिसपे लगभग 18 या 15, 18, 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं सी सेट में, ओके। उसमें मैंने 11-12 क्वेश्चन का कोर्स करा दिया है। और मैंने 2011-12 से जब से सी सेट है तब से लेके 2024 तक के सारे सी सेट के क्वेश्चन भी कराए हैं। और वहाँ बच्चे को ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि चीज़ें मुश्किल है ही नहीं, चीज़ें बहुत आसान है। बस कहीं ना कहीं हमने उसकी हवाबाजी इतनी कर रखी है कि हम उसके बेसिक को पढ़ ही नहीं रहे। यानी जो चीज़ बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे टूट रही है ना, हम उस पर बहुत बड़ा सोचने लग रहे हैं, और उस बड़ा सोचने के चक्कर में सी सेट बहुत मुश्किल लग रहा है। और इसी का मैंने एक क्लास और भी निकाला है अभी, और ये पॉडकास्ट पता नहीं किसी चीज़ के लिए जाना जाए या ना जाना जाए, लेकिन जो बच्चे सी सेट की वजह से अपनी जर्नी को रोक देते हैं या नहीं क्लियर कर पाते, मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर आपको मैथ पल्ले भी नहीं पड़ता और आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप हम जैसे टीचर्स के पास 40 से 50 घंटे दें, तो मैं नंबर सिस्टम ही जैसे एक चैप्टर है और उससे 15 से 20 सवाल हर बार आते हैं, तो मैं उसके लगभग 400 क्वेश्चन तैयार करने लग रहा हूँ। खुद ही बना रहा हूँ, नए सवाल रोज बनाते हैं, उसमें रोज 10-12 जो आप बुक लाने वाले हो? हाँ, नहीं बुक नहीं, मैं उसको मतलब एक फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ बच्चों को प्रोवाइड कराऊंगा। ओके। और मेरा कहना यह है कि उस 400 क्वेश्चन से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर आ जाए तो आप मुझे आके बताना, मैं सी सेट नहीं पढ़ाऊंगा जिंदगी में। यानी इतना मुश्किल है ही नहीं जितना बड़ा हवा काटा हुआ उसका। हाँ। और दूसरी चीज क्या है कि वो चीज पढ़ाने लग रहे हैं हम यूट्यूब पे, है ना। वो बात अलग है कि हमसे बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं उतना फेमस यूपीएससी वाले बच्चों में हूं ही नहीं। राइट। अगर देखा जाए सर, मैथ के लिए तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका कोई ऐसे अभी रिप्लेसमेंट है नहीं मैथ में। आपकी जो किताबें हैं सर, वो तो स्टूडेंट्स ऐसे जो भी मैं टॉपर्स के भी इंटरव्यू करता हूँ सीजीएल वाले, वो सभी बोलते हैं कि राकेश यादव सर की आप किताब पढ़ो, उसी से होगा। बस उसमें हमारे बार रिवीजन करना है। उसमें एक दिक्कत ये रहती है कि अब जो हम एसएससी पढ़ाते हैं उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, हाँ। है ना। और जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा उसके पास टाइम बहुत कम होता है। तो इसलिए हमने सी सेट को डिजाइन ही ऐसे किया है कि मैथ 40 से 50 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग भी मोटा माटी इतने ही घंटों में खत्म हो जाएगा, और जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है हमने तीनों को किसी तरीके से अरेंज करके कोशिश की है कि 120 आवर्स के आसपास कंप्लीट कर दिया जाए, कॉम्प्रिहेंशन को, मैथ को, इसको, ओके, रीजनिंग को। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टोटल 29 क्वेश्चन आपको क्लियर करने, उतने में आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाता है। और 29 क्वेश्चन क्लियर कराने का दम मैथ में ही और बहुत आसानी से हो जा रहा है ना। हाँ जी। और आपको अगर पल्ले भी नहीं पड़ता है मैथ, तो भी मैंने कहा कि नंबर सिस्टम के मैं 400 क्वेश्चन दूंगा, आप वो सिर्फ 400 क्वेश्चन एक बार आंख बंद करके कर लीजिए। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो बस एक बार रट लीजिए उनके आंसर जल्दी जल्दी से,
आपको उन्हीं में ही मोस्टली क्वेश्चन आपको एज इट इज टकराते हुए मिलेंगे। राइट। जैसे आपने जो पीडीएफ कंटेंट बोला था वो जो 400 क्वेश्चंस वाला, सो अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे वो कब तक आएगा और कहाँ अवेलेबल हो सकता है वो मैं उसको सारे के सारे 400 क्वेश्चन जो होंगे उनको डिटेल उनको सोल्व भी कराऊंगा, वीडियो सॉल्यूशन भी। हाँ। और लाइव आके कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल जो हमने बनाया कैरियरवेल आईएएस के नाम से। IAS, ओके। हाँ, तो उस चैनल पे मैं उसको कराऊंगा और लगभग मुझे लग रहा है कि हम 1 या 2 मार्च के आसपास उसको स्टार्ट करना चाहिए मुझे। 1 से 10 मार्च के बीच में उसको कर देंगे। ओके, ग्रेट। ओके, सो और क्या, जैसे ये तीनों सब्जेक्ट हैं, एक मैथ आप पढ़ाने वाले हैं, बाकी सब्जेक्ट कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं, जैसे और क्या पैटर्न रहने वाला है? जैसे आपने बताया 120 आवर्स अराउंड रहेगा क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, और जनरली क्या है कि ऑप्शनल या फाउंडेशन बैचेस वगैरह तो स्टूडेंट ले लेते हैं या फिर मेंटरशिप ले लेते हैं आंसर राइटिंग वगैरह का, लेकिन सी सेट को लेकर स्पेशली कुछ होता नहीं था और अफोर्डेबल भी है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को उतना वो लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा इसके लिए एडिशनल कॉस्ट बियर कर रहे हैं, जस्ट काइंड ऑफ पॉकेट मनी वैसे हाँ टाइप। बिल्कुल, 599 रुपये में मैं सी सेट का पूरा मैथ कराने लग रहा हूँ। और अगर किसी के पास वो भी नहीं है तो मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट करा रहा हूँ। अभी मैंने उसमें 10-11 क्लासें यूट्यूब पे डाल लिए, जो क्लास में पढ़ाई है वही एज इट इज लाइव यूट्यूब पर भी गई हैं। मैथ में पढ़ाने लग रहा हूँ, रीजनिंग पीयूष वार्ष्णेय सर पढ़ाने लग रहे हैं, और वो भी एसएससी पढ़ाते थे मेरे साथ काफ़ी सालों से। और ऐसे ही सत्येंद्र तिवारी सर है, वो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट पढ़ाने लग रहे हैं। और जो हमारे लिए बड़ी लड़ाई थी वो बस यही थी कि हम टाइम को किस तरीके से कम कर पाए, क्योंकि बच्चा 200 घंटे नहीं बैठने वाला हमारे साथ मैथ सीखने के लिए। तो इसलिए हमने उस टाइम गैप को कम किया है और चीज़ों को उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि 40-50 घंटे मैथ में दे देगा तो बात बन जाएगी। टोटली 14 से 15 घंटे लगेंगे, पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे 15 से 20 क्वेश्चन बच्चे के आते हैं और हर बार एग्जाम में आते हैं। तो वो 14 से 15 घंटे में 15 से 20 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से फिर आगे हमने चैप्टर्स के टाइम काटे हुए हैं। और सर फिर क्या टेस्ट सीरीज वगैरह का सोचा है सी सेट का? जैसे टेस्ट सीरीज बच्चे काफ़ी लगाते हैं, और पी वाई क्यू जनरली अभी तक ट्रेंड ऐसे था कि टेस्ट सीरीज लगा लो और पी वाई क्यू लगा लो, तो आपका मोटा मोटी सी सेट हो जाना चाहिए अगर आप इतना भी कर लेते हैं। देखो यार, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी जीएस की तैयारी ना मन करके करते रहो। आप अपना टाइम टेस्ट सीरीज में, सी सेट की टेस्ट सीरीज में मत खराब करो। वो जिम्मेदारी मेरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि नंबर सिस्टम में मैंने 400 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, कुछ हो गए कुछ चल रहे हैं। आप बस उतना कर लीजिए। आप रोज 10-10 क्वेश्चन करिए, रोज 50-50 करिए, वो आपकी मर्जी है। इसी तरीके से हर एक चैप्टर में 40-50 क्वेश्चन मैं डिजाइन कर रहा हूँ। जो पीवाईक्यू जो पीछे आए हुए हैं जितने भी प्रीवियस ईयर के, वो मैं लाइव आके यूट्यूब पे करा ही रहा हूँ, चाहे वो शॉर्ट्स के थ्रू बताने लग रहा हूँ उन क्वेश्चंस को, या लंबी वीडियो के थ्रू उन सवालों को समझाने लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज में अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत फायदा होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो नया सवाल जब भी आएगा तो आप वहाँ फंसेंगे ही फंसेंगे। तो बेटर तरीका है कि कॉन्सेप्ट हल्का सा क्लियर करिए और उसके बाद प्रैक्टिस पे करिए। दूसरी चीज़, जो टेस्ट का फ़ायदा होगा ना, वो मुझे लगता है कि आखिरी 20 से 25 दिन में आपको ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, जितनी मेरी समझ है। क्योंकि मैं ऐसे कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी यूपीएससी दिया नहीं है ना। और लेकिन आप मैथ के एक्सपर्ट हैं तो हाँ, तो डेफिनेटली मुझे वो लगता है कि हाँ, हाँ, आखिरी 20 दिन आपके लिए बहुत होगा। आखिरी 20 दिन आप 8, 10, 15, 20 जितने भी मॉक टेस्ट निकालना चाहें मैथ से, रीजनिंग से और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, उतना कर लो। और 29 ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें। ओके। जैसे सर 2-3 लेयर में स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं बीटेक वाले हो गए, कुछ जिन्होंने नॉर्मल अपना ग्रेजुएशन टाइम पे मैथ किया होता है या फिर स्कूल टाइम तक, फिर देन आर्ट्स बैकग्राउंड में आ जाते हैं। तो वो एक सभी स्टूडेंट्स को फोकस रखते हुए कैसे आपने इसको कि तीनों तरीके के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंडिंग करने में? जैसे आपने बताया कि शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी शॉर्ट रखा हुआ है इसका, तो ऐसा हो सकता है कि जो बीटेक किया उसके लिए तो काफ़ी चीज़ें इजी लगें क्योंकि वो मैथ काफ़ी अच्छे नहीं, लेवल पे मुझे कर लगता चुका है कि जिसने बीटेक किया ना उसके लिए मुश्किल होगा सी सेट। उसका कारण क्या है? और जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, जिसका मैथ है ही नहीं, कमजोर ओके। है, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसकी कहानी है, जैसे मान लो रिमाइंडर थ्योरम एक चैप्टर है, और रिमाइंडर थ्योरम से लगभग हर 2 साल में एक क्वेश्चन आता है। लेकिन 2019 से 2024 तक हर साल एक क्वेश्चन आने लग रहा है रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम लगभग 1.25 घंटे का एक लेक्चर है, जिसमें आपका कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा सेसफुल पर में। उसमें फिर आपको किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए टफेस्ट, वो आप ब्रेक कर लेंगे। लेकिन उसका जो शुरुआत का 25 मिनट है ना, वो सच में बहुत बेसिक है, बहुत जीरो जीरो, यानी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हैं। और जिस बच्चे का मैथ अच्छा होगा ना, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि उस 20 से 25 मिनट का जो बेसिक है ना, उस पर वो फोकस ही नहीं जमाएगा। उसको लगेगा अरे ये तो बड़ी बेकार सी चीज़ है, तो मुझे आती है। और सच यही है कि जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज घूमेगी, क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेगा,
तो आपके बेसिक ही उस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। राइट। और जिस बच्चे का मैथ का बेसिक बहुत हल्का है या जिसने मैथ नहीं पढ़ा, वो क्या है कि उस 1.25 घंटे को बिल्कुल मतलब भगवत गीता की तरह पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो मतलब नहीं कि उससे कोई सवाल बाहर आ जाए। ओके। जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है 25 मई को है, और जर्नली स्टूडेंट्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी में लग गए हैं। तो आप जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बिफोर इसके प्रीलिम्स के कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, हम तो ऑलमोस्ट मार्च में ही खत्म कर देंगे, जाएगा भी तो 10-12 अप्रैल के आसपास जाएगा। ओके। और तो स्टूडेंट्स का एवरेज टाइम अगर देखें डेली स्टडी आवर्स में, क्योंकि अभी वो जो आवर्स हैं उनके स्टडी के, वो एकदम ही उनको, अगर वो 1 घंटा भी वेस्ट कर रहे हैं तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान नहीं, होगा नुकसान एग्जाम होगा। में। तो वो एटलीस्ट इसको कितना टाइम डिवोट करें, सी सेट को रेगुलर करें, या फिर जैसे आपकी क्लासेस रेगुलर रहने वाले हैं, डेली रहने वाले हैं, देखो, या फिर वीक में कुछ रहने मुझे वाले मुझे तो लगभग 40 से 50 घंटे पढ़ाना है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, हैं? जी। है ना? तो मेरी क्लास तो मंडे टू फ्राइडे रेगुलर रहती है, लेकिन ओके। मैं कहता क्या हूँ अपने बच्चों को जो भी हमारे पास पढ़ने लग रहे हैं सी सेट वाले, मतलब मेरे दिमाग पे एक ही चीज़ का बर्डन है कि इनके ऊपर पहले बेचारों के पास जीएस का बहुत लोड है ना, तो मैं किसी भी हालत में सी सेट में इनका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगवाता। तो मैं क्या कहता हूँ कि जब मेरी क्लास लाइव हो जाती है तो उसके बाद आपके फ़ोन में वो 2 साल तक रहनी है, अगले 2 साल हाँ तक जी। भी रहनी है। तो आप उस रिकॉर्डेड क्लास को देखिए, हम क्लास के तुरंत बाद उसको 3-4 चीज़ें देते हैं। सबसे पहला चीज़ देते हैं हम हैंड रिटन क्लास नोट्स, ओके। यानी क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उसके क्लास नोट्स बच्चे को हाथ से लिखे हुए देते हैं तुरंत तुरंत, मतलब 1.5 से 2 घंटे के बाद क्लास के। हम जो क्वेश्चन कराए उनकी पीडीएफ भी देते हैं, ठीक है, और जो बोर्ड पे काम हो रहा है उसके स्क्रीनशॉट लेके, उसे हम बोर्ड पीएनजी कहते हैं, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आप क्लास जैसे ही रिकॉर्डेड पोर्शन होता है, लाइव के बाद हट के वो रिकॉर्डेड होती है, तो आप क्लास नोट्स ओपन करिए और इधर लाइव वीडियो मतलब रिकॉर्डेड वीडियो देखिए और जल्दी जल्दी से उसे ख़त्म करिए। एक चौथा काम जो मैं दे रहा हूँ हर एक बच्चे को, वो है स्मार्ट नोट्स। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन 2019 से 2024 तक लगातार हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। पिछले 2023 में 2 सवाल भी बने थे उस पर। ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं बच्चे को ये इस चीज़ के लिए भी तैयार कर रहा हूँ कि उस 1.25 घंटे के क्लास नोट्स आप एक साथ अब तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब आपका 25 मई का पेपर होगा और आप 20 मई को एक बार रिवीजन करना चाहेंगे तो इतने लंबे नहीं पढ़ेंगे वो 8-10 पेज के उस चैप्टर को। तो उसके लिए मैंने स्मार्ट नोट्स बनाए हैं। तो उसमें क्या है कि हर एक क्लास को ना आधे पेज में समेट दिया है, मेन मेन चीज़ें समझा दी हैं उस आधे पेज में, उसके ट्रिक लिखवा दी हैं, फॉर्मूलाज जो जो मेन मेन चीज़ें हैं, ताकि पेपर से जस्ट पहले वो उतनी चीज़ को पढ़ लेगा तो उसका काम हो जाएगा। मतलब मैं उस चीज़ को पूरी तरह से रेस्पेक्ट दे रहा हूँ उन बच्चों को कि यार इनके पास सच में टाइम नहीं है, तो इनका जितना टाइम बचा सके ना उतना बचाए। राइट। मुझे लग रहा है सर ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है सी सेट के पेपर्स को और उनके ट्रेंड एनालिसिस को, कि कौन सा क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। सो डेफिनेटली सर की रिसर्च के बाद जो कंटेंट सर जो टीचिंग देंगे आपको, वो डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेगी आपको सी सेट को क्रैक करने में। सर और कोई स्टूडेंट्स को आप मैसेज या सजेशन देना चाहते हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं? मेरे बच्चों, मैं आपको बस यही कहूँगा कि अगर आपकी जर्नी में सी सेट कहीं दिक्कत है तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा भी मत खराब करिए, और आप हमारा एक चैनल है कैरियर आईएएस, उसको फॉलो भी मत करिए, बस वहाँ जाके वीडियो देख लीजिए। आपको अगर चीज़ें समझ में आए तो आप हमारे साथ आगे जुड़ सकते हैं। मैंने भी जब ये पढ़ाना स्टार्ट किया है अभी, तो उससे पहले मैंने यूपीएससी में जितने भी टीचर्स हैं और जो उनके नोट्स देखे सबके, कि भाई वो क्या पढ़ाने लग रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। तो एक राजेंद्र नगर में टीचर है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके जब मैंने क्लास नोट्स उठा के देखे तो मैंने देखा नंबर ऑफ फैक्टर्स में हर एक कॉन्सेप्ट की अलग ट्रिक लिखवा रखी है, और यूपीएससी के बच्चे को जीएस बना दिया मैथ को वहाँ पे। और यही वो सबसे बड़ी हर्डल है किसी बच्चे के लिए कि जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज करेगा ना तो आपसे क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा जब तक आप ट्रिक बेस जाएंगे। सिंपल एक कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ फैक्टर का, अगर उस एक कॉन्सेप्ट को 5, 7, 10, 15 मिनट जो स्टार्टिंग है वो ध्यान से समझ लोगे तो उसके ऊपर दुनिया जहान में कोई कितना मुश्किल क्वेश्चन बना लेगा ना, तब भी आप उसे इजीली ब्रेक कर देंगे। तो मेरे शब्दों को आप ध्यान रखना, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप 25 मई को आप अपना पेपर दे के आएंगे ना तो आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उसमें से ही मोस्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। राइट। ओके। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर थैंक लवली यू। मैसेज। ओके, आप फ्रेंड्स आपने देखा कि सर ने 1 to 1 करके सारी चीज़ों को क्लियरिफाई किया है कि सी सेट किस तरीके से आपके लिए आसान बनाएंगे।
और डेफिनेटली सर ने जो लास्ट में बात करी कि कॉन्सेप्ट अलग अलग होने के वजह से स्टूडेंट्स के पास ना तो टाइम होता है और कहीं ना कहीं वो जीएस की तरह बना दिया तो वो एक फिर उनको वास्ट लगने लग जाएगा और उसका रिवीजन या फिर उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। और सर के जो प्रोग्राम है यूट्यूब चैनल लिंक है और साथ ही साथ जो कोर्सेज का लिंक है मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके ज़रूर ज्वाइन करें और डेफिनेटली जैसे सर ने बोला है कि जो उनका कंटेंट भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और सभी मैं अभी सर का जितना भी मुझे अभी तक स्टूडेंट्स के साथ फीडबैक मिला हो या फिर टॉपर्स के साथ कभी भी किसी ने किसी भी प्रकार का नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया। सर का ऑलवेज अगर स्टूडेंट्स में देखें तो काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है। और सिलेक्शंस के लिए तो डेफिनेटली जो इनका मटेरियल है हर टॉपर ने पढ़ा है वनडे एग्जाम्स वाला। सो थैंक यू सो मच सर अगेन। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।